क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी किसने कहा था? क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी नाम किसने दिया? क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी एक बार फेल भी हो गई थी और किस वजह से उनके पॉलिटिकल करियर पर दाग लगा? जानेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। साल 1975 जून की तारीख 25। दोस्तों ये वो तारीख थी जो भारत के इतिहास में काफी अहमियत रखती है। ये वो तारीख थी जिसे कोई भी नहीं भूल सकता, क्योंकि भारत के इतिहास में यही वो तारीख इकलौती तारीख है। वो एक अकेला दिन है जिस दिन पूरे भारत में इमरजेंसी घोषित की गई। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो कि साल 1966 से साल 1977 तक करीब 11 साल तक भारत की प्रधानमंत्री रही, अपने 11 साल के कार्यकाल में उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दी। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति की बात आए और इंदिरा गांधी का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता है। जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो चलिए जानते हैं इंदिरा गांधी के बारे में। साल 1917 में नवंबर महीने की 19 तारीख को इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। उनका जन्म इलाहाबाद स्वराज भवन में हुआ, जो अब पुनर्नामकरण के बाद प्रयागराज हो चुका है। इसी शहर में आजादी के बाद बने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर इंदिरा का जन्म हुआ। नाम रखा गया इंदिरा नेहरू। आपको बता दें कि उनके दादा मोतीलाल नेहरू ने उनका ये नाम रखा। लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री की बेटी होने से लेकर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर इतना आसान नहीं रहा। अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर पॉलिटिकल लाइफ तक उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। अब जैसा कि हमने बताया कि उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता था, तो दोस्तों इसकी वजह यही थी कि उन्होंने राजनीति में कदम रखने के बाद बहुत से ऐसे बदलाव और ऐसे काम किए कि जिनके बारे में लोग आज भी उनकी चर्चा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। वैसे इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल करियर की वजह से वुमेन एम्पावरमेंट को काफी बढ़ावा मिला। न सिर्फ दूसरे क्षेत्रों में बल्कि राजनीति में भी महिलाओं की दिलचस्पी बढ़ी। लेकिन फिर भी जिस तरह से राजनीति में सफल करियर इंदिरा बना पाई, उसी तरह से सक्सेस किसी भी महिला को भारत की राजनीति में नहीं मिली। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी जैसी बात किसी और में नहीं थी। वैसे राजनीति में उनकी दिलचस्पी की बात करें तो इंदिरा गांधी को राजनीति में बचपन से ही दिलचस्पी थी। लेकिन जैसा कहा जाता है ना कि जैसा माहौल मिलता है, इंसान भी उसी तरह की दिशा में चला जाता है। इसीलिए इंदिरा गांधी की राजनीति में दिलचस्पी की वजह उनके पिता जवाहरलाल नेहरू को भी माना जा सकता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस लीडर थे और उस दौर के उन बड़े लीडर्स में से एक थे जो कि भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे। यही नहीं, उनके बचपन के बारे में तो एक किस्सा कुछ इस तरह भी मशहूर है कि बचपन में इंदिरा गांधी घर में काम करने वालों को बुलाकर इकट्ठा कर लिया करती थी और टेबल या कुर्सी पर चढ़कर भाषण भी दिया करती थी। फिर उनसे कहती थी कि बजाओ ताली। शायद इसी वजह से इस तरह के माहौल का असर था कि उन्होंने सिर्फ 5 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन में विदेशी चीजों की होली जलाई। आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किया, जो 1922 तक चला। अब आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी लड़की अगर 5 साल की उम्र में ऐसी परिवर्तनगामी होगी तो बड़ी होकर तो कुछ हटके ही करेगी ना। इसीलिए तो इंदिरा गांधी जब सिर्फ 12 साल की थी तब उन्होंने एक वानर सेना बनाई, क्योंकि उस समय उनकी कम उम्र के चलते वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकती थी। उनकी इस सेना में 12 से 15 साल तक के बच्चे और किशोर किशोरियां शामिल थे। इस शुरू में जवाहरलाल नेहरू को लगा कि ठीक है, बच्ची ऐवे कुछ कर रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी इस वानर सेना के साथ हजारों लड़के लड़कियां जुड़ गए। इंदिरा गांधी की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उनकी शुरुआती एजुकेशन ज्यादा ठीक तरह से नहीं हुई। इसकी वजह थी जवाहरलाल नेहरू का ज्यादातर समय आजादी की लड़ाई में गुजारना। और रही बात इंदिरा की मां कमला नेहरू की, तो कमला नेहरू अक्सर बीमार रहा करती थी। इस वजह से उनके लिए भी इंदिरा गांधी की पढ़ाई पर ध्यान रखना मुश्किल था। इसीलिए इंदिरा गांधी को पढ़ाने के लिए घर पर ही टीचर्स का इंतजाम किया गया। कुछ समय के बाद उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के विश्व भारती में पढ़ने के लिए भेजा गया। यही दोस्तों टैगोर ने इंदिरा को प्रियदर्शनी नाम दिया और इसके बाद उनका नाम पड़ा इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। इसके बाद इंदिरा जी इंग्लैंड चली गई पढ़ने के लिए। इंदिरा इंग्लैंड इसीलिए गई क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाहती थी। इसके बाद उन्होंने वहां एंट्रेंस टेस्ट दिया और वो उसे पास नहीं कर पाए, लेकिन वो वापस नहीं लौटी।
बल्कि ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताने के बाद 1937 में उन्होंने फिर से एग्जाम दिया। तब उन्होंने सोमरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। यही उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। आपको बता दें कि उस समय फिरोज गांधी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहे थे। जब दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई तो बात शादी तक पहुंची, और जब बात शादी तक पहुंची तो दोनों के धर्म अलग अलग होने के चलते काफी विवाद भी खड़ा हुआ, क्योंकि फिरोज गांधी पारसी थे। इसके बाद कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को समझाया और इसके बाद नेहरू ने फिरोज गांधी और इंदिरा की शादी को मंजूरी दी और 16 मार्च 1942 को दोनों की शादी हो गई। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इंदिरा की शादी के समय जिस तरह विवाद खड़ा हुआ था, उसी तरह जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी तब भी काफी विवाद खड़ा हुआ। भारत में उस दौर में भी पुरुषवाद का बोलबाला था, इसीलिए आम लोगों से लेकर राजनीतिक दलों तक किसी के लिए भी ये काफी मुश्किल था कि एक महिला प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा जी ने यह साबित कर दिया कि एक महिला भी देश को चला सकती है। साल 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान का हुआ करता था और पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन 1971 में 3 दिसंबर को इंडियन आर्मी बांग्लादेश में घुसी और फिर वहां तब तक डटी रही जब तक कि बांग्लादेश नहीं बन पाया, और इसका श्रेय जाता है इंदिरा जी को। यही नहीं, इससे पहले जब नवंबर 1971 में ही जब वो अमेरिका के दौरे पर गई थी, तब भी उन्हें अमेरिका की तरफ से धमकाया गया। दरअसल बांग्लादेश बनने से पहले मामला ये था कि पूर्वी पाकिस्तान में दमन काफी बढ़ गया था। जैसा कि हम जानते हैं, अगर पड़ोस में शांति न हो तो हमें भी परेशानी होती ही है, इसीलिए वहाँ का असर भारत पर भी पड़ने लगा। इसका हल निकाला जाना जरूरी हो गया था, लेकिन उस समय पाकिस्तान का शासन जनरल याह्या खान के हाथों में था, जिस पर अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन मेहरबान थे, जबकि निक्सन इंदिरा गांधी को नापसंद करते थे। 1971 में लगा कि भारत पूर्वी पाकिस्तान में किसी भी तरह की कोई कार्यवाही कर सकता है और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट सकता है। उसी दौरान इंदिरा गांधी नवंबर के महीने में अमेरिका पहुंची। कहा जाता है कि मुलाकात से पहले की शाम राष्ट्रपति निक्सन और विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की जब बातचीत हुई तो निक्सन ने इंदिरा गांधी को ओल्ड विच कहा और किसिंजर ने भारतीयों को बास्टर्ड। इसके बाद अमेरिका से लौटते हुए ही इंदिरा ने इरादा कर लिया कि करना क्या है। इसके 3 दिन बाद ही दिसंबर की शुरुआत में ही भारतीय फौज ने पूर्वी पाकिस्तान में कार्रवाई शुरू की और पाकिस्तानी सेना कमजोर पड़ गई। इसके बाद निक्सन काफी गुस्सा हुए। इसके बाद जब इंदिरा पर दबाव डाला गया तो इंदिरा गांधी ने संघर्ष विराम से साफ इनकार कर दिया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन इससे एक दिन पहले ही इंदिरा गांधी ने 30 अक्टूबर को जब ओडिशा में एक स्पीच दी तब कहा था कि मैं आज जिंदा हूँ, कल रहूं या न रहूं, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक इस देश की सेवा करूंगी और जब मरूंगी तो कह सकूंगी कि मेरे खून की एक एक बूंद ने देश को मजबूत किया। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।